Hi guys, Namaste and Sat Shri Akal. It's Ashman here again and welcome back to my channel What the Mind. तो अक्सर लोगों से सुना है मैंने बोलते हुए What the hell? What the F? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल का नाम What the Mind रखूं. Because guys, believe it or not, everything is in this छोटा सा mind. इसको सेट कर दिया तो बस सब सेट है. So आज का जो टॉपिक है I'm gonna be super short on it, super crisp and just on point. Overthinking. ये इतना ज़्यादा कॉमन इशू है. आई थिंक एवरी अदर पर्सन इज़ जस्ट सेलिंग इन द सेम बोट. हम सबको ओवर थिंकिंग नाम की एक बीमारी हो चुकी है आई थिंक, एंड इसमें हमारे खुद का माइंड का एक बहुत बड़ा रोल है. बट एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक इसकी दो कारण हैं कि हम ओवर थिंक करते हैं. नंबर वन, ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी हमारी लाइफ में सिचुएशन हमने फेस की है जिससे हमें कोई हमें इंटरनली एक ट्रॉमा फील होता है, या फिर हम एकदम से सरप्राइज़ फील करते हैं यार ये क्या हो गया, और उस सिचुएशन को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते. इट्स जस्ट सो हार्ड बिकॉज हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया होता. राइट, इट हर्ट्स अस, हमें इंटरनली पेन होती है, हमारे माइंड को अच्छा नहीं लगता है. वी जस्ट फील लाइक रिपीटिंग ऑल दोज थॉट्स बिकॉज वी जस्ट कांट बिलीव इट हैपन टू अस. राइट, एंड नंबर टू, ये इसीलिए होता है बिकॉज हमारी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है. हम अनइंटेंशनली चीज़ों को रीप्ले करते रहते हैं और उस पर ऐड करते रहते हैं कुछ ना कुछ. वी जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट थिंग्स. दैट्स व्हाट लीड्स टू ओवर थिंकिंग. राइट, मतलब बात इतनी सी उसको सोच के हम बहुत बड़ा कर लेते हैं अपने माइंड में. राइट, तो आई एम गोना जस्ट टॉक अबाउट two possible tips. I say the word possible because इतना easy नहीं है, hard है, but you know what, it's possible because the word impossible itself says I am possible. So let's get started guys. So tip number 1 जो मैं देना चाहूँगी is stop repeating the stories in your own head. Stop replaying that movie in your head. अब अगर मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो यार बस स्टॉप कर दो, कुछ और सोचो एकदम से, इट्स नॉट पॉसिबल यार, ऑनेस्टली, बिकॉज हम उस जोन में ही नहीं होते. हमारा माइंड हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते. वी जस्ट वांट टू कीप थिंकिंग. लेकिन आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? यूजुअली हम क्या करते हैं, एक चीज़ सिनेरियो हुआ, एक सिचुएशन हुई, उसको हम रीप्ले करते हैं कि यार उसने हमें ये कैसे बोल दिया, हमारे साथ ही कैसा हो गया. हम सिर्फ ऑडियंस की तरह उसको व्यू नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्टर भी बन जाते हैं. हम उसको दोबारा से डायरेक्ट करते हैं कि उसने इसलिए कहा, उसका ये मतलब था, मतलब ऐसा करना चाहिए था. फिर हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट राइटर्स भी बन जाते हैं. आई मीन इट्स लाइक अ होल प्रोडक्शन यूनिट जो हम बन जाते हैं. जस्ट स्टॉप. वी जस्ट नीड टू अवॉइड दैट ड्रामा बिकॉज इफ़ वी नीड टू ग्रो, हमें वो ड्रामा को कम करना है गाइस. इतना ईजी नहीं होता, बट वॉट यू कैन डू इज़ थोड़ा सा जस्ट स्टे काम एंड स्टॉप रिपीटिंग. बार बार उसको मत प्ले करो अपने दिमाग में, थोड़ा सा पॉज दो. जस्ट नो कि ये चीज़ हो गई, इट्स ओके, इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बट यू नो वॉट, आई विल गेट ओवर इट. जस्ट अफर्म योर सेल्फ. अच्छा, दूसरी टिप जो मैं देना चाहती हूँ, कॉमनली हम क्या सुनते हैं, जस्ट लेट गो. बस सोचना बंद कर दो यार, जस्ट लेट इट गो. हु केयर्स अबाउट द पास्ट. यार ये सब बातें पढ़ के बहुत अच्छी लगती हैं, सुन के बहुत अच्छी लगती है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट प्रैक्टिकल. लेट गो तो बोल दिया जाता है, बट हाउ टू लेट गो? वी नीड टू डिग डीपर कि हम कैसे लेट गो करें यार, जब दिमाग ही हमारा नहीं चल रहा है, स्टॉप ही नहीं कर पा रहे हम एक्स्ट्रा सोचना. आई थिंक द बेस्ट वे टू लेट गो इज़ टू मेक पीस विद वॉट हैज़ हैपन्ड. ये चीज़ हुई, ठीक है, अब मैं इतनी एनर्जी अपने दिमाग की उस चीज़ को डिवोट कर रही हूँ, उससे अच्छा यार मैं अपने लिए कुछ कर लूँ. चलता रहेगा. यू नीड टू स्टार्ट डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ इन अ हेल्थी वे. मतलब आप वॉक पे जाओ, आप अपने लिए एक डायरी लिखो. आई थिंक समथिंग दैट हेल्प्ड मी ट्रूली वॉज जस्ट टू राइट माई थाट्स. मतलब मैं फियर करती थी कि मैं लिखूँ ना लिखूँ, छोड़ पड़े, जब बेटर फील करूँगी तब लिखूँगी. वो बेटर टाइम कभी नहीं आता गाइस. जस्ट राइट इट डाउन, गो वॉक इट आउट, रन इट आउट, जिम इट आउट. जस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. नो कि ये जो चीज़ें अंदर चल रही हैं ना, इनसे बढ़कर आप हो. आप जब अपने लिए कुछ करोगे ना, यू विल डेफिनेटली रियलाइज़ कि बाकी सारी चीज़ें ना बहुत कम मैटर करती है. आप ट्राई करो एक बार. नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही ओवर थिंक करने लगोगे, जस्ट पॉज, लीव,
घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो, जस्ट ब्रीथ और अपने लिए कुछ करो। सो ओवरऑल गाइस, आई जस्ट वांट लेट यू नो कि साइंटिफिक रिसर्च में ये प्रूवन है कि हमारी बॉडी वेट का सिर्फ 2% हमारा ब्रेन वे करता है, राइट। लेकिन ये छोटा सा ब्रेन 20% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट एवरेज डे, हम 320 कैलोरीज यूज़ करते हैं, हमारा सिर्फ ब्रेन यूज़ करता है जस्ट टू थिंक। आई मीन अगर आप इसको ओवर यूटिलाइज करोगे, यू जस्ट ओनली गोना डैमेज इट, एंड यू डोंट वांट टू डैमेज इट बिकॉज यू वांट टू हैव अ हेल्थी एंड अ वेल्थी लाइफ, राइट। आई थिंक वेल्थी लाइफ भी तभी आती है जब आपका माइंडसेट रिच होता है। तो गाइज जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज टिप्स और देखना बहुत डिफरेंस पड़ेगा, बिकॉज यू नो वॉट, ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ। और ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो उन प्रॉब्लम्स को राइज देती हैं जो इवन एग्जिस्ट भी नहीं करती गाइज। सो द सोल्यूशन इज़ इन योर हैंड्स। बस जियो ज़िंदगी, कल हो ना हो। See you guys next week. Make sure you keep subscribing, keep following, and looking forward